सभी सनातनी हिंदुओं का धर्म पथ प्रदर्शक पर बहुत बहुत स्वागत और सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, भगवान शिव के पवित्र नामों में से एक है महाकाल। पर क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव महाकाल के नाम से जगत में कैसे विख्यात हुए? शिव पुराण में इससे जुड़ी एक बहुत अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। एक कहानी है जो बताती है कि जब बात अपने सच्चे भक्त की रक्षा की आती है तो स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी पीछे हटना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि मृकुंड और उनकी पत्नी मरुंधति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव की बड़े ही कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें एक बड़े ही गुणी पुत्र का वरदान दिया, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की निर्धारित की, यानी उसकी आयु जो थी वो सिर्फ 16 वर्ष की ही थी। उस बालक का नाम रखा गया मार्कंडेय। जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होने लगे, उनके माता पिता की चिंता बढ़ती गई। मार्कंडेय को जब अपनी कम आयु के बारे में जानकारी हुई तो उन्होंने घबराने के बजाय भगवान शिव की भक्ति का मार्ग चुना। मार्कंडेय ने समुद्र के तट पर शिवलिंग की स्थापना की और दिन रात शिव जी की आराधना में लीन हो गए। उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और उसका अखंड जाप करने लगे। जब उनकी आयु के 16 वर्ष पूरे होने का दिन आया, तब भी वे बिना डिगे पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग से लिपटकर मंत्र जाप करते रहे। उन्हें अपनी मृत्यु का बिल्कुल किंचित भी भय नहीं था, क्योंकि उनका मन पूरी तरह से शिव भक्ति में डूब चुका हुआ था। नियत समय पर यमराज के दूत बालक मार्कंडेय के प्राण लेने पहुंचे, लेकिन बालक की भक्ति और महामृत्युंजय के मंत्र के प्रभाव के कारण कोई भी दूत उनके पास जाने की हिम्मत तक न कर सका। इसके बाद खुद यमराज अपने महिष पर सवार होकर वहां पहुंचे। यमराज ने जैसे ही मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए अपना पास फेंका, बालक ने कसकर शिवलिंग को बाहों में भर लिया। यमराज के इस कदम से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और तुरंत शिवलिंग से प्रकट हो गए। भगवान शिव का वो रूप बहुत ही विकराल और बहुत ही भयानक था। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए यमराज पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया और यमराज को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा। महादेव ने यमराज से साफ कहा कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। शिवजी ने मार्कंडेय की अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अमरता का वरदान दे दिया। यमराज को भी महादेव के सामने नतमस्तक होना पड़ा और वे खाली हाथ लौट आए। काल का अर्थ समय और मृत्यु दोनों होता है। चूंकि भगवान शिव ने स्वयं काल यानी यमराज को भी हरा दिया था और समय के चक्र को अपने वश में कर लिया था, इसलिए वे महाकाल कहलाए। महाकाल का सीधा अर्थ है जो काल से भी परे हो, जिसके अधीन खुद मृत्यु काम करती है। वही काल का भी काल महाकाल कहलाता है। मेरे सनातनी भाई बहनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपको कुछ ऐसा बताया गया हो जो आपने सुन तो रखा था पर जिसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ या अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि आजकल के ये बच्चे, आजकल के ये युवा किस तरफ जा रहे हैं। उन बच्चों के साथ, उन युवाओं के साथ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके धर्म पथ प्रदर्शक के साथ आप खुद भी जरूर जुड़िए। जुड़ेंगे सनातनी तो आगे बढ़ेंगे सनातनी।